और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। कि 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी अब व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व मतलब अगर वो जैसा चाहता था वो वैसा कर सकता था, अगर खेलने की इच्छा हो तो वो खेल सकता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर लेखिका कहती है कि हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से अपने पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। उनको 2 से ज़्यादा साड़ियाँ पसंद नहीं थी। अगर कोई उनको दान या कुछ अतिरिक्त साड़ियाँ दे देता तो वो 2 से ज़्यादा जो होती थी वो तीसरी साड़ी दान कर देती थी। मतलब वह ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहाँ तक तो ठीक था। जैन समाज में कुछ अपरिग्रह का मतलब होता है कुछ भी ग्रहण ना करने की बिरादरी हरकत मानी जाती थी, कुछ नहीं ग्रहण करना, इसलिए वहाँ तक तो सब ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। और उसका असली जलवा देखने को तब मिला जब उसकी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। और परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उसका पहला जो बच्चा हो वो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। मन्नत तो मांगी उन्होंने छुपकर, परंतु उनको चैन नहीं आ रहा था। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब उसने उसको सरेआम सभी के सामने बोल दिया कि भगवान के पास जाकर मैंने ऐसी मन्नत मांगी है। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, और ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि पहले से ही उनके खानदान में कन्या पैदा नहीं हुई थी। कन्या पैदा हो ही रही थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। कन्यादान को पूरा करने के चक्कर में थी, पुण्य करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी को ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। और वे रोज मंदिर जाकर उसी मन्नत को दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है कि भगवान के साथ नकुड़ गांव में माँ जी का भगवान जी के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ, मतलब जो माँ जी मन्नत मांगती है वो पूरी हो जाती है। बेतार का तार मतलब इधर वह तार खींचती है, उधर टन से तथास्तु बजता है। जैसे ही वह कुछ मन्नत मांगती है तो भगवान से आशीर्वाद में मिलता है तथास्तु। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा कि उन्होंने जो मन्नत मांगी थी वो क्या रंग लाएगी उसका किसी को पता नहीं था।
लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं और नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं माँ जी के सामने। तो माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। और नामी चोर का किस्सा जो आपको पाठ के पहले बताया था वो अब बता रहे हैं। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। तो ऐसा होता था कि पहले जब शादियां हुआ करती थी तो बारात में औरतें नहीं जाती थी और उसी समय नकुड़ की हवेली में सारे मर्द जो थे, वे पुरुष जो थे, वे सभी बारात में दूसरे गांव के लिए गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। औरतें सज धज कर रात को गाने वगैरह गा रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को कोई खबर न हुई। और नामी चोर ने सेंध लगाई और वे हवेली में घुस गया, किसी को पता भी नहीं चला। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी और जहाँ नाच गाना हो रहा था वहाँ पर औरतों के शोर शराबे से माँ जी ने अपना कमरा बदलकर दूसरे कमरे में सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। पूरी उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदलेगी। अब चोर जो था वो बेचारा क्या किया, उसने सारा इंतजाम करके सब कुछ सोच कर दिमाग में बिठा कर उतरा था कि उसे क्या पता था कि बूढ़ी पुरखिन जगह बदलेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। और बुढ़ापे की नींद का पता ही है, थोड़ा सा बुढ़ापे की नींद मतलब कभी भी खुल सकती है। और जैसे ही चोर ने अंदर पाँव रखा उनकी नींद खुल गई। कहा कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। कौन है? तो चोर ने कहा जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, जी मैं। तो माँ जी ने कहा पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया कि उन्होंने कहा कि मैं, तो वह झिझकता हुआ कहता है तब माँ जी बिस्तर से बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था और वह आस पास बिस्तर के पास देखकर लोटा टटोल चुकी थी कि खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा ऐसा कर यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। और उसने मुंह में कपड़ा बांध रखा था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि दादी ने जब कहा कि कपड़ा कसकर बांध के रख, कसकर और तरीके से छानियो, मतलब कुएं से जब पानी भरते थे तब कपड़ा पानी के ऊपर रखकर और पानी जब छन के आता था तो उसमें कूड़ा नहीं आता था। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, ऐसा चोर का कहना था। एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा और हैरान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा जल्दी कर भाई, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। घबराहट के मारे धर्म संकट में चोर ने सच कह दिया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। तो क्या हुआ? चोर है तो क्या हुआ? प्यासे को पानी तो पिला। कि अरे भाई चोर है तो क्या हुआ, पानी तो पिला। पर देख मेरा
धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, और लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। हाथ को अच्छे से धो लियो और कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगे? कहा ना रगड़ कर हाथ धो लियो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। और क्या कहने लगे कि आपके सिवा और भगवान के सिवा यहाँ कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। उन्होंने सोचा कि भगवान भी इनके आसपास में ही होंगे, और ऐसा सोचकर वह लोटा उठाया और पानी के लिए चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था और जो पहरेदार था उसने दबोच लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। अब आधा पानी उन्होंने पिया और आधा चोर को पिला दिया और कहा कि अब एक लोटे से हमने पानी पिया, अब हम माँ बेटे हुए। अब चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। जैसे आपको पाठ के पहले बताया था कि उनके स्वभाव से ही, सहज स्वभाव से ही चोर के मन में परिवर्तन हुआ। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा, और वह खेती करने लग गया। चोरी का धंधा छोड़कर पूरे सालों साल खेती करता रहा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। लेखिका कहती है कि उन दो बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। आज़ादी के बारे में भी वह सोचती रही। और 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी और उस समय लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मैंने तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी थी, जैसा आपको पाठ में पहले बताया है। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, अपने ज़्यादा नाना थे, उनसे ज़्यादा नाना थे और मित्र थे, दोनों नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। सभी चुप बैठ गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, और लेखिका कहती है कि तब मेरी उम्र 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स करामजोब उपन्यास पकड़ा दिए, और उन्होंने यह उपन्यास उनको पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स करामजोब मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया कि ये किताब मुझे क्यों देगी। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए। कितना
पहली बार मैं पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है। कि जितना उसने पहली बार में पढ़ा और कितना उसने बाद में पढ़ा उनको कोई पता नहीं था, बहुत ही कहना वो मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाली अनाचार अत्याचार पर था, एक अध्याय मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, उन्हें याद हो गया था एक बार में पढ़ने से। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा पूरी उम्र। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी, 3 किलो की छोरी जैसी कहानी है। वह कठगुलाब उपन्यास में कई अंश, उनके कई अंश उनकी कहानियों में इस तरह से दिए गए हुए। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। उसकी माँ जी की मन्नत से का असर रहा होगा। लेखिका कहती है, नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, और लीक पर भी चलने से उन्होंने इनकार नहीं किया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी था, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी, क्योंकि शादी करने के बाद लड़कियों का सरनेम बदल जाता है। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी से चलाया था कि शादी के बाद लड़की का नाम नहीं बदलेगा। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कि नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का भी नुकसान नहीं होता। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जो 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव। फिर उसमें जाफन से। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। लेखिका कहती है, अचला मुझसे 8 साल छोटी है परंतु वक्त के बदलाव के कारण वे अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर भी हिंदी के हवाले, और राजीव हिंदी में ही लिखते हैं।